नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी कोटक महिंद्रा बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है? कोटक बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लेते हैं उसका प्रोसेस आपको नहीं पता? देखो, आज का वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक इंस्टेंट पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कोटक बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है। बिल्कुल 5 मिनट का प्रोसेस है, 5 मिनट में सबको लोन मिल जाएगा भाई। इसके बाद हमारा फीचर्स क्या क्या होगा, अगर हम कोटक पर्सनल लोन लेते हैं तो फीचर्स क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, उस पे अभी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और भी एक्स्ट्रा का जो चार्जेस है वो चार्जेस क्या क्या लगने वाला है, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझेंगे। जैसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, कोटक लोन अप्लाई करने से पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं कि किन किन लोगों को ये लोन मिल सकता है या फिर जिनका जिनका फॉर्म रिजेक्ट होता है वो किस कारण से होता है। तो बैंक कहता है भैया कि जो भी व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। देखो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि आपका मैक्सिमम एज 65 ईयर तक होना चाहिए, आपका जो एनुअल इनकम होता है वो 3.5 से 4 लाख प्लस होना चाहिए। इस तरह का थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड ना होकर के सैलरीड पर्सन हो तब आपका जो एज है ना, मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 60 ईयर या फिर रिटायरमेंट तक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कहने का मतलब कि जब आप रिटायर करने वाले हो उससे पहले आपको सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट सेक्टर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपका एक प्रॉपर सैलरी अकाउंट होना चाहिए और उस सैलरी अकाउंट में नेट मंथली इनकम जो है, यानी कट छट के जो मिलता है नेट मंथली इनकम, वो 20 से 30 हजार से ऊपर होना चाहिए। कहने का मतलब, यानी इस पे कंडीशन है 20 से 30 हजार पे कंडीशन है, 3 कंडीशन है। अगर आपका सैलरी अकाउंट कोटक बैंक में है तब आपका नेट मंथली इनकम कम से कम 25,000 या उससे ज्यादा रह सकता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट कोटक बैंक में ना होकर के किसी अदर बैंक में है तब आपका नेट मंथली इनकम 25,000 से 5,000 ज्यादा, यानी कि 30,000 होना चाहिए। और अगर खुद आप एक कोटक बैंक के एम्प्लॉय हो तब आपका नेट मंथली इनकम कम से कम 20,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब आपको यहां से लोन मिलने का चांस बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए और करंट रेसिडेंस जो है वो सेम होना चाहिए, करंट रेसिडेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इन सब कंडीशन के बाद डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे आप लोग खुद यहां पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर 5 लाख तक का लोन लेना है, इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है, वो तो आधार कार्ड पैन कार्ड पे ही मिल जाएगा, बस आपको अकाउंट लिंक करना है, लोन आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट की जरूरत है जितना कोटक बैंक आपको दे सकता है आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए, उन सभी पे देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत हो सकता है वो आप देख सकते हो यहां। इन सभी कंडीशन के बाद अगर आपका सिविल बेहतर रहता है, 750 प्लस रहता है, तो कंफर्म लोन मिलने का चांस बन जाता है। चलो, अब कोटक इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है, आइए पूरा प्रोसेस देखते हैं। कोटक पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि कुल मिलाकर 3 स्टेप में लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कि टोटली 3 स्टेप है। उसके बाद आपका लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। यहां तक कि एलिजिबिलिटी के अनुसार एट ए टाइम आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो चलिए पहला स्टेप को फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं। इस पेज के फर्स्ट कॉलम में अपना फुल नेम एंटर करना है जो पैन कार्ड पे है, ठीक है। सेकंड कॉलम में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। थर्ड कॉलम में करेंट सिटी, अभी आप जहां रहते हो वहां का नाम एंटर करना है, करेंट शहर का नाम, या फिर अगर शहर का नाम इन सब में से नहीं है तो फिर अदर को क्लिक करें। उसके नीचे अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो उसे सेलेक्ट करना है। पर ध्यान रहे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब आपका प्रोसेस दूसरा हो जाएगा। यहां आप देखो, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड को क्लिक किया है तब आपका प्रोसेस यहां से दूसरा हो जाता है। कुछ देर में हम लोग उस प्रोसेस पर भी आएंगे। ऐसे में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहां फर्स्ट कॉलम में अपना पूरा नाम एंटर करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर थर्ड कॉलम में ईमेल आईडी, फोर्थ में डेट ऑफ बर्थ, फिफ्थ कॉलम में पैन नंबर, उसके नीचे बिजनेस कब से चल रहा है वो एंटर करना है, 3 साल है या 3 साल से ज्यादा है या कम है, ये सब एंटर करना है। उसके बाद फिर अपना एनुअल टर्नओवर आपका क्या है वो एंटर करना है। फिर करेंट सिटी ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस किस शहर में चल रहा है वो एंटर करना है। इस तरह से ये सारा डिटेल फिल करते हुए बॉक्स को टिक करके अप्लाई नाउ को क्लिक करके आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन को सेलेक्ट करेंगे और यहां नीचे नेट मंथली सैलरी को फिल करके वेरीफाई विथ ओटीपी को क्लिक करें। फिर मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां एंटर करके बॉक्स को टिक करते हुए वेरीफाई को क्लिक करना है। अगले पेज में अपना पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू करना है। अगले पेज में सीआरएन नंबर दिखेगा, यहां सीधा सीधा प्रोसीड करना है, में छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी जाएगा,
उसे यहाँ फिल करके वेरीफाई करना है। अब आप सभी लोगों को अपना अपना करंट एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पूछा जा रहा है, बैंक ऑप्शन देती है, क्या आपके आधार का जो एड्रेस है आपका वही करंट एड्रेस है? अगर नहीं है तो फिर नो को क्लिक करके अपना करंट एड्रेस ये सारा कॉलम में अच्छे से फिल कर लेंगे, और अगर है तो फिर यस को क्लिक करके अपना आधार नंबर को फिल करना है और ऐसा करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके वेरीफाई करना है, तब जाकर आधार ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा और आपका एड्रेस जो है वो सामने शो करेगा। अगर ये डिटेल सही हो तो फिर बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू को क्लिक करना है। अगले पेज के फर्स्ट कॉलम में कंपनी का नाम, जहां आप जॉब करते हो उस कंपनी का नाम यहां एंटर करना है। उसके बाद डेजिग्नेशन यानी पद का नाम एंटर करना है। उसके नीचे वर्किंग ईमेल आईडी यानी कंपनी का जो ईमेल आईडी है उसे यहां एंटर करना है। तीसरे कॉलम में सैलरी अकाउंट किस बैंक में है वो सेलेक्ट करें और कंटिन्यू को क्लिक कर दें। अब आप लोग लोन के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो ये आपको सामने पता चल जाएगा। अब जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं खुद कोटक बैंक से 2,45,000 के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। 2,45,020 रुपए, जैसा कि आप लोग यहां स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब कम से कम 50,000 का लोन यहां आप ले सकते हो। ये जो आप यहां देख सकते हो ना, कम से कम आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा। और मैं कोटक बैंक में ज्यादा से ज्यादा 2,45,000 के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ अभी इंस्टेंट पर्सनल लोन है। मतलब अगर आपको इतना ही पर्सनल लोन का जरूरत है और तुरंत जरूरत है तब तो सही है, लेकिन अगर आपको 40 लाख तक का लोन अमाउंट चाहिए ना, तब फिर डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होगा ना, तब बैंक वालों से आप बात करोगे तो आपका लोन अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां देख सकते हो कि 15 से 17% तक चार्ज किया जा रहा है। लेकिन जब मैं ज्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होऊंगा कोटक बैंक से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया जाएगा। यहां आप लोग जितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो उसे सेलेक्ट करना है, फिर कितने मंथ का ईएमआई बनाना चाहते हो, मतलब कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए आप लेना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे में वहीं नीचे पता चल जाएगा कि आपका ईएमआई, जो मंथली ईएमआई कटेगा वो कितना होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि मेरा मंथली ईएमआई इतना है। ठीक है, एज सुटेबल अपने हिसाब से सब सेलेक्ट करके प्रोसीड को क्लिक करना है। अब हम लोग फाइनल स्टेप में एंटर कर चुके हैं। यहां आप सभी लोगों को अपना अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कराना होगा। इसे लेकर दो ऑप्शन मिलता है। पहला, अपने उस बैंक अकाउंट को जिसके थ्रू आप अपना लोन लेना चाह रहे हो, यानी सैलरी अकाउंट होगा हो सके मे बी, या फिर करेंट अकाउंट होगा अगर आप सैलरीड पर्सन होगे तब, उस अकाउंट का जो लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट होगा ना उसे यहां अपलोड करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग का, उस अकाउंट से नेट बैंकिंग वेरीफाई करा लेना है अगर उस अकाउंट से नेट बैंकिंग है तब। उसके बाद अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहां आप सभी लोगों के सामने थैंक यू का पेज सामने आ जाएगा। फिर कुछ देर में बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर यहां से सब कुछ सही रहता है तो फिर आप ज्यादा लोन अमाउंट चाहते हो तो आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। अगर आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे करवाना चाहते हो, 15-17% से कम करवाना चाहते हो, तो मे बी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस तरह का बेनिफिट मिलता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, अगर आपका सब कुछ सही रहा तब। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आप जिस अकाउंट में पैसे लेना चाहते हो उस अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन लास्ट वन क्लिक में लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए, कोटक पर्सनल लोन अप्लाई करने के बाद अब हम लोग इसके फीचर्स को समझते हैं कि कोटक बैंक अपने पर्सनल लोन पे फीचर्स क्या क्या देती है। देखो भैया, कोटक बैंक कहता है कि ये बिल्कुल इंस्टेंट प्रोसेस है। एक बार एलिजिबल हो गए तो बाकी का काम आप नहीं करो, बाकी का काम हम कर लेंगे और इंस्टेंटली लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट करवा देंगे। ठीक है भाई, यहां से अगर लोन आपको लेना हो ना तो मिनिमम 50,000 का लोन मिलेगा। एक बार एलिजिबल होने के बाद कम से कम आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा। अगर इंस्टेंट लोन लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन मिल सकता है एलिजिबिलिटी को देखते हुए। और अगर उससे ज्यादा लोन का जरूरत है और आपका एलिजिबिलिटी सही है तो फिर मैक्सिमम यहां से 40 लाख तक का लोन उठा सकते हो, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.99% या लगभग 11% से स्टार्ट होता है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने की बातें हैं, आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है भाई। इसके अलावा अगर रीपेमेंट टेन्यूर की बात करें तो 1 साल से लेकर के 6 साल का रीपेमेंट टेन्यूर मिलता है। कम से कम 1 साल का समय चुन सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, और मैक्सिमम 6 सालों का समय भी चुन सकते हो रीपेमेंट के लिए। ठीक है भाई, इसके अलावा यहां ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। कहने का मतलब कि अगर आपको जरूरत हो, मान लिया जाए आप 5 लाख के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो गए और अगर आपको जरूरत हो अभी 2 लाख के अमाउंट का ही, तो 3 लाख अमाउंट जो है वो पड़ा रहेगा बैंक में, यानी आपके अकाउंट में, लोन अकाउंट में। तो पता है आपको 2 लाख पे ही सूद लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा उस 2 लाख पे ही। उस
3 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा जो बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यहां मिल जाती है। फिर इसके साथ साथ बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स की फैसिलिटी है। मान लिया जाए आपका लोन जो है वो किसी अदर बैंक में चल रहा है और आप कोटक बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो, तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप यहां से मतलब लोन आपको वहां से यहां ट्रांसफर करा सकते हो। इसके अलावा ना तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की झंझट, पैन कार्ड आधार कार्ड पे आपको लोन मिल जाएगा, और ना ही सिक्योरिटी या गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। अच्छा, अब हम लोग एक बार फी एंड चार्जेस को भी देख लेते हैं जी, कि कोटक पर्सनल लोन पे हमें क्या क्या चार्जेस देना होगा। तो सबसे पहले भैया हमें प्रोसेसिंग फी देना होगा। लोन प्रोसेस कराते समय अप टू 3% का चार्ज बैंक काट लेगी। ठीक है जी, प्रोसेसिंग चार्ज जो है अप टू 3% तक का लिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट 10.99% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 25% पर एनम तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। फिर ओवर ड्यू 3% पर मंथ, ईएमआई बाउंस करने पे 500 रुपए लिया जाएगा। फोरक्लोजर यानी कि चुने गए समय से पहले पैसे चुकाने पर 2 से लेकर 4% तक का चार्जेस बैंक आपसे ले सकती है। उसी तरह से ये सारा चार्जेस है जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों कोटक बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब कोटक बैंक से पर्सनल लोन लेना है या नहीं लेना है वो आपने डिसाइड कर लिया होगा। देखो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होना इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करो।